नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे भारत टैक्स 2026 के आयोजन की। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि निवेश के माध्यम से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हों, रोजगार के अवसर बढ़ें और औद्योगिक विकास को नई गति मिले और मध्य प्रदेश देश का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बने। इस दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में भारत टैक्स 2026 के मंच पर देश विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें कर रहे हैं, जिसमें निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए MOU पर भी जोर दिया जा रहा है। इस मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को निवेश और उद्योग का नया केंद्र बनाने का संदेश दिया। उन्होंने निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठकें कर प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं, बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत अधोसंरचना और उद्योग अनुकूल नीतियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश की उन विशेषताओं को भी रेखांकित किया है जिन्होंने राज्य को देश के अग्रणी टेक्सटाइल निवेश गंतव्यों में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया, मध्य प्रदेश में निवेशकों को पारदर्शी व्यवस्था, त्वरित अनुमतियां और बेहतर औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी भरोसे के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को लेकर कई सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं। MOU के माध्यम से निवेश सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सरकार का मानना है, इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। भारत टैक्स 2026 में मुख्यमंत्री का फोकस केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, धार में विकसित हो रहा PM मित्र पार्क वैश्विक निवेशकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। अब भारत टैक्स 2026 के माध्यम से मध्य प्रदेश का उद्देश्य टेक्सटाइल क्षेत्र में नए निवेश, अधिक रोजगार, निर्यात विस्तार और दीर्घकालीन औद्योगिक साझेदारियों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के जनप्रतिनिधियों को जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सहभागी बनने का आमंत्रण देंगे और मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा का भागीदार बनने का आह्वान करेंगे। तो भारत टैक्स 2026 MP में वैश्विक निवेश को नया अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भारत टैक्स 2026 में निवेशकों से संवाद होगा। मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल क्षेत्र को वैश्विक निवेश का नया अवसर भी मिलेगा। उद्योगपतियों के साथ बैठकें, MOU और निवेश संवाद पर विशेष फोकस रहने वाला है। टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में विस्तृत चर्चा होगी। देश विदेश की प्रमुख टेक्सटाइल एवं गारमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें होंगी। चर्चा में मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल और गारमेंट इकोसिस्टम, निवेश की संभावनाओं, निर्यात संवर्धन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, सतत विनिर्माण, लॉजिस्टिक, कौशल विकास जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। 100 से ज्यादा उद्योगपतियों, निवेशकों और उद्योग संगठन के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें, निवेश, औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा होगी। राज्य में कपास उत्पादन से लेकर स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, ड्राइंग, फिनिशिंग, गारमेंट निर्माण तक संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन उपलब्ध है। तो भारत टैक्स 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर सरकार अब ज्यादा संजीदा है और सरकार का पूरा फोकस है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ निवेश ही ना बढ़े, बल्कि जो निवेशक हैं उनके साथ साझेदारी जितनी ज्यादा लंबी हो सके और इस साझेदारी के माध्यम से मध्य प्रदेश में जितना ज्यादा रोजगार आगे आ सके, रोजगार बढ़ सके, इसको लेकर सरकार का फोकस है। लेकिन इस सरकार के प्रयास किस तरीके से फलीभूत हो रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। अर्थशास्त्री के तौर पर ओमनाथ शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ओमनाथ जी, बहुत स्वागत करता हूं। उद्योगपति भी हमारे साथ दीपक भंडारी हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत ओमनाथ जी आपसे ही करते हैं। सर, एक अर्थशास्त्री के नाते आप हमारी जनता को ये बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि सरकार जो प्रयास कर रही है कि सिर्फ निवेश ना आए, इस निवेश की साझेदारी को और कितना लंबा चलाया जा सके, क्योंकि जितना लंबा ये साझेदारी का निवेश चलेगा, उतने ज्यादा रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेंगे,
सरकार की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, उद्योग जब भी कोई लगने किसी प्रदेश में आता है तो जनरली एक उद्योग आता है, उसके साथ में दूसरे उद्योग आना शुरू हो जाते हैं। हम्म। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को देख करके निवेश करना शुरू करती है। वैसे ही ठीक। गुजरात में हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र में हुआ, और आप आईटी इंडस्ट्री को अगर देखेंगे तो बैंगलोर, हैदराबाद एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। वैसे ही मध्य प्रदेश में जब 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हैं, धार में जब 2168 एकड़ का पार्क बनाया गया टेक्सटाइल के लिए, तो एक उम्मीद की किरण मध्य प्रदेश में आई। और लेकिन उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है कि मध्य प्रदेश में लगभग 43% कॉटन का उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश में रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। और जैसा आपने अभी बताया भी था कि मध्य प्रदेश में जो सिस्टम इकोसिस्टम है टेक्सटाइल का, वो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप भोपाल के आसपास के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, मंडीदीप में देखेंगे, पीलूखेड़ी में देखेंगे, तो ऑलरेडी टेक्सटाइल्स के काफी बड़े उद्योग यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय पहल है। अभी अगर मुख्यमंत्री डायरेक्टली ही बिजनेसमैन से इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें टेक्सटाइल की काफी सारी कंपनीज आएंगी और एक रोजगार के जी। सृजन होगा, और एक ये चेन है जो एक बार शुरू होगी तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट पूरी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ये हम्म। एक बहुत ही सार्थक पहल है। हम्म। जी। अच्छा ओमनाथ जी, लेकिन मध्य प्रदेश को अगर हम थोड़ा सा भूभाग उसका समझें, थोड़ा भूगोलिक स्थिति समझें, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर किसी चीज़ की कोई खास कमी है नहीं। लैंड भरपूर है, पानी की कोई कमी नहीं, खनिज संसाधन की कमी नहीं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। अब ऐसे में सरकार जो ये पहल कर रही है, इससे रोजगार के अवसर कैसे सृजित होंगे? आप कैसे इसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में जमीन की कमी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे मिस हो गया वो था कि बिजली, मध्य प्रदेश एनर्जी सरप्लस है। मध्य प्रदेश के पास में बिजली की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास में भरपूर मात्रा में, जैसे टेक्सटाइल के लिए पर्टिकुलरली या फुटवेयर के लिए पर्टिकुलरली, लो कॉस्ट लेबर की जरूरत पड़ती है, और लो कॉस्ट लेबर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। टेक्सटाइल पार्क आ चुका है, वहां पे इंडस्ट्रीज आएंगी, वहां पे तो आदिवासी बेल्ट है, और हमारे बहुत सुसज्जित युवा वहां पे मौजूद हैं जो टेक्सटाइल को गति दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मिसिंग लिंक है वो है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी कुछ साल पहले भोपाल में हुआ था, उसी से ये कहानी आगे बढ़ी थी। अब इच्छा शक्ति की कमी है। मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है, लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा हब बनता चला जा रहा है, और ऐसे ही अगर जब इंडस्ट्रीज आएंगी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री आएगी, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आसान है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री सिर्फ कपास के लिए नहीं आ रही। बेसिकली मध्य प्रदेश के का जो सबसे ज्योग्राफिकल एडवांटेज है वो सेंट्रली लोकेशन, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ से आपको तमिलनाडु जाना हो, यहाँ से आपको जम्मू कश्मीर जाना हो, ईस्ट में जाना हो, या गुजरात तक जाना हो, वेस्ट हम्म। में, सब जगह यहाँ पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल की कनेक्टिविटी अच्छी है और रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है। बस ये बातें इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंचाना और उनको कॉन्फिडेंस देना कि मध्य प्रदेश में आकर के आप इंडस्ट्री लगाइए और आपको सारी सुविधा सिंगल विंडो में उपलब्ध हो सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मुख्यमंत्री डायरेक्टली ही वहां पे दिल्ली में जाकर के उद्योगपतियों से और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप होगा तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज आएंगी और रोजगार आएगा। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और टूरिज्म, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करती हैं। इसमें सबसे ज्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बैंग ऑन टारगेट है कि हम टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री में, टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करें। ये लेबर इंटेंसिव है और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। जी। चलिए ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपके पास वापस से आऊंगा। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, एक उद्योगपति के तौर पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये सरकार की जो पहल है भारत टैक्स 2026, सरकार का पूरा फोकस है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, और निवेश नहीं बल्कि इस निवेश को साझेदारी के तौर पर और कितना ज़्यादा चलाया जा सके और कितना ज़्यादा निवेश आ सके, इस पर भी सरकार का फोकस है। सरकार का फोकस रोजगार पर भी है। एक उद्योगपति के तौर पर आप सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिए, एक उद्योगपति के तौर पर मैं सरकार की इस पहल को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो भूमि है जी। वह टेक्सटाइल के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि मालवा और निमाड़ में कपास की खेती बहुत होती है। अंग्रेजों के समय से यहाँ पे कपास पूरे विश्व में भेजा जाता था, और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में। तो हम लोग 150 साल का इतिहास है कि हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे सूती कपड़े हो या दूसरे जो कपड़े हो उन पे हम लोग, यहाँ मिले भी थी इंदौर में 13-14 मिल थी, जो कि अभी तो बंद हो गई। लूम भी बहुत थे यहाँ पे, और अभी इंदौर के पास ही धार है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है।
तो जो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट बहुत समृद्ध बेल्ट है, स्पेशली टेक्सटाइल में। हम्म। और आज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमने पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में जाके या ज्यादातर कंट्री में जाके एफटीए कर लिए हैं। कल जो ब्रिटेन के साथ हमारा पहला लॉट गया है, तो वो एक ऐतिहासिक क्षण था भारत के उद्योग जगत के लिए। और मैं भारत के साथ साथ एशिया को कहूंगा, क्योंकि आज एशिया में सबसे बड़ा जो चाइना प्लस वन की पॉलिसी है उसमें इंडिया स्टैंडिंग कर रहा है। और भारत में अब सब राज्यों में कंपटीशन हो रही है। आप देखिए योगी जी के कितने विज्ञापन लग रहे हैं कि हमने उद्योग में ये कर लिया, या साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो पहले से ही उद्योग में आगे रहे, हालांकि वो लैंड लॉक नहीं है, वहाँ पे सी पोर्ट्स होने की वजह से फायदा मिलता है। लेकिन यूपी तो लैंड लॉक है ना, उसके बावजूद यूपी जब इतना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, जब इतना ज्यादा इंडस्ट्री को फ्रेंडली वो एटमॉस्फेयर बना के काम कर रहा है, तो ये चीजें एक प्रेरणा का स्रोत है कि एक इंटरनल कंपटीशन पूरे देश में हो रही है अलग अलग राज्यों के बीच में। तो उससे क्या होगा कि जो जीडीपी में योगदान तो होगा ही सही, लेकिन जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। तो उसका फायदा सबको मिलेगा। और जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी देश में ही है। हमने देखा कि जब लुधियाना में जब टेक्सटाइल का काम होता था, या तिरुपुर में साउथ में जब बड़े बड़े हब बन गए थे, या हमारे बगल में आप देखिए छोटा सा देश है बांग्लादेश, मध्य प्रदेश से भी छोटा है, हम्म। आप देखिए कि उसने पूरे विश्व को टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स पाट दिया है, इतना उसने एक्सपोर्ट किया है, उसने एक अलग ही इमेज बना ली। तो आप देखिए कि जब वो कर सकता है, तो क्यों नहीं हमारे प्रयास, अगर ये छोटे छोटे कदम से हम आगे चलते जा रहे हैं, ये प्रयास में मुझे सार्थकता दिखाई देती है, क्योंकि इसके पीछे इच्छा शक्ति है। और अगर ये प्रयास सफल होते हैं तो आने वाले समय में एक बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश के विकास में। हम्म। अच्छा दीपक जी, ये तो हो गई बड़े उद्योगों की बात। जब भी हम कभी और भी उद्योगपतियों से बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जब कोई मदर इंडस्ट्री लगती है, बड़े उद्योग लगते हैं, तो उसमें सहयोग होता है छोटी इंडस्ट्रीज का, एमएसएमई कंपनियों का। अगर सरकार इन एमएसएमई कंपनियों पर थोड़ा ध्यान दे, छोटे उद्योग लघु उद्योगों पर थोड़ा ध्यान दे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि ये छोटी कंपनियां, छोटे छोटे उद्योग ही मदर कंपनीज को जो है सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आसान रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मदर इंडस्ट्रीज़ का। तो सरकार को ये छोटी कंपनियों, छोटे उद्योग को लेकर भी फोकस्ड होना चाहिए, एमएसएमई को लेकर भी फोकस्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश या पूरे देश में हम देखें कि एमएसएमई और स्टार्टअप, ये जो दो प्रकार के इकोसिस्टम हैं, वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा रोजगार उन्मुख यही इकोसिस्टम है। आज जब हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, यदि वो जॉब ढूंढने की बजाय यदि वो स्टार्टअप या एमएसएमई शुरू करते हैं, वो स्वरोजगार के साथ साथ अपने दोस्तों को या और भी अन्य लोगों को रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर एक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है जिसमें कि एक डाइवर्सिफाइड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें बनती है, चाहे हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें या टेक्सटाइल की बात करें, तो उनकी जो एंसिलरीज होती है, आप देखिए इंदौर में जैसे पीथमपुर में ऑटोमोबाइल क्लस्टर है, तो ऑटो एंसिलरीज इंदौर में बहुत सारी है। तो सब जानते हैं कि आज पूरे एशिया में आज फेमस है इंदौर ऑटो एंसिलरीज के लिए। तो अगर इस प्रकार से कोई बड़ी इंडस्ट्रीज आती है, तो ये ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता है कि लोग उसके एंसिलरीज या उसके जो सप्लायर्स हैं, हम्म। वो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, वो स्टार्टअप भी हो सकते हैं, कुछ सर्विस ओरिएंटेड हो सकते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से हो सकते हैं। और आज विश्व का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। तो यदि ऐसा है, और गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज है वो एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए अच्छी है और उनके लिए फ्रेंडली है, तो उस इकोसिस्टम में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से अपने आप होती है। एक ऑटो ऑटो प्रोसेस है ये। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ होगी और इससे फ़ायदा सभी को मिलेगा और चलिए, रोजगार भी बढ़ेंगे। ओके। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर भूपेंद्र जी, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, अभी आप ओमनाथ जी को सुन रहे थे, दीपक जी को भी सुन रहे थे। दोनों का यह कहना कि सरकार के ये जो प्रयास हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूरगामी हैं और इसका असर अभी कुछ ही दिनों में देखने को मिलने लगेगा। आपके चश्मे से भी हम देखना चाहते हैं, भारत टैक्स 2026 के परिणाम क्या होंगे, सरकार के ये प्रयास कैसे होंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज भारत मंडप में भारत टेक्सटाइल्स के 2026 जो
उद्योग प्रदर्शनी की गई है, उसके परिणाम निश्चित रूप से सफलतापूर्वक आएंगे। मध्य प्रदेश एक कृषि राज्य था, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स और फुटवेयर के रूप में भी वैश्विक स्तर पर एक केंद्र बनना जा रहा है। और इसमें क्योंकि हमारे सबसे बड़ी ताकत मध्य प्रदेश की जो है वो है कपास है उत्पादन के लिए। यहाँ पे स्पिनिंग है, वीविंग है, निटिंग है, डाइंग है और फिनिशिंग और गारमेंट निर्माण के बहुत से टेक्सटाइल्स वैल्यू की चेन उपलब्ध है। अपने यहाँ एक श्रृंखला है और जो कि एक निश्चित रूप से जिस तरह से पीएम श्री पार्क धार में बना और उसकी जो वैश्विक स्तर पे जो संरचना बनाई थी केंद्र सरकार ने, वो आज अधोरचना धरातल पे आज स्थापित होने के लिए प्रयासरत है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री 1-to-1 वहां पे निवेशकों से बात कर रहे हैं, लगभग 100 निवेशक हैं और उनसे जिस तरह से बात कर रहे हैं और पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से कहा कि यहाँ पे मैन पावर, चाहे आप रॉ मटेरियल्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर, सारी चीजें उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है जब यहाँ पे जब सब वातावरण है, एनवायरमेंट भी उस तरह से है और हर तरह की जलवायु प्रकृति भी है, तो इससे और जिस तरह से अभी हमने धार में देखा था जो पीएम पार्क रूप में जो विकसित किया गया वो ही रचना के रूप में आगे बढ़ रहा है। और वहां पे जो केंद्र के मिनिस्टर हैं गिरिराज जी, वो भी उसको आगे मध्य प्रदेश को लिए स्कोपिस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संस्थाओं के प्रतिनिधि जब 1-to-1 बात की जाएगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ जब सब कुछ अनुकूल है तो इसमें निवेश के समझौते और एमयू साइन होंगे और जो धरातल पे जो रोजगार, युवाओं को रोजगार, किसानों को बेहतर बाजार भी देंगे और उद्योगों की एक नई नीति के रूप में एक नई नीति एक कन्वर्ट होगी और जो कि एक हमारे जो विभिन्न और क्षेत्र जो रह गए थे, क्योंकि अहिल्याबाई के टाइम पे हमने देखा है कि जिस तरह से हमारे वक्ताओं ने ये बताया कि 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के हम एक्सपोर्ट करते रहे और हम अभी 350 वर्ष अहिल्याबाई जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आज हम उसी ट्रेड में आगे कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ की चाहे मालवा की जिस तरह से साड़ी और उसका उद्योग के रूप में वहां के कपास को जो डेवलप किया था, वैश्विक रूप से पहचान दी थी, आज वही चाहे जिस तरह से पहचान फिर से वैश्विक ब्रांडों के रूप में हमारी बनने वाली है। और उस दिशा में मुख्यमंत्री जब जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति जब दिखती है तो उसके परिणाम भी दिखते हैं। सारी चीजें अगर आप कुछ भी अनुकूल हो, सब कुछ अनुकूल हो, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और राजनीति निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो वो सारी चीजें शून्य हो जाती हैं। तो ये जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और समांतर सरकार है, जिस तरह से सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार, और मुझे ये लगता है कि विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की जो कल्पना 2047 में है, उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल अपनाएगी, क्योंकि औद्योगिक नीतियां और निवेश अनुकूल वातावरण बनाने से ये परियोजना प्रभावशील क्रियान्वयन होगी और धरातल पे उतरेगी भी। साथ साथ में ये भी कह सकता हूं कि ये उद्योग, रोजगार, निर्यात और विभिन्न पहलुओं के तहत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने एमएसएमई का जो कहा, लघु उद्योग, वो उनको भी संरक्षण मिलेगा और वो क्या है, बड़ी कंपनियों के लिए अपना रॉ मटेरियल देंगे, अपने टेक्सटाइल्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, उनको भी स्पेस मिलेगा। तो ये मेक इन इंडिया की जो कल्पना था और उसके साथ साथ जो वर्तमान सरकार 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी कही कि जब बांग्लादेश भारत से छोटा है और उसने जूट के कपास में पूरे विश्व में एक्सपोर्ट का नंबर 1 है, और आप देखिए अमेरिका और यूरोप के सारे देशों में जिस तरह से, तो ये जो हम अपनी जो हमारी सब कुछ उपलब्धियां हैं उनको फिर सजोकर हम और विभिन्न क्षेत्रों में जब, क्योंकि हम कृषि के साथ साथ और क्षेत्रों में जब तक विकास नहीं करेंगे तो समृद्ध भारत और विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना अन्यायपूर्ण हो जाएगी। तो ये एक अच्छा पहल है और सरकार, मुख्यमंत्री जिस तरह से मैं पूर्व में भी कहा कि 1-to-1 निवेशकों से चर्चाएं कर रहे हैं, तो उनके साथ एक डेलीगेशन जाता है और वो डेलीगेशन के रूप में चाहे प्रशासनिक कसावट के रूप में हो, चाहे जो उनको जिस तरह से सुविधाएं दी जानी है, तो वो एक उनका 1-to-1 टॉक से ये सब चीज सोल्यूशन होता है। तो मैं तो ये आशा करता हूँ कि एक दिन का जिस तरह से भारत मंडपम में जो निवेश की रखा गया है, तो उससे अच्छे एमयू साइन होंगे, निवेश धरातल पे दिखेगा, निवेश सिर्फ एमयू तक नहीं धरातल पे दिखेगा, और ये इसमें शुभकामनाएं और इसके लिए मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। ओके, ठीक है।
मैं ओमनाथ जी का रुख करूंगा। ओमनाथ जी, कई बार देखा गया है कि सरकार प्रयास करती है और जो कोशिश या जो पहल शुरू की जाती है वो ज़मीनी स्तर पर उतरती तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से कई बार ब्रेक लग जाता है। अब सरकार ने जो पहल की है, अभी हम मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, उसके भूगोल के बारे में बात कर रहे थे। A1 क्वालिटी का कपास हमारे यहाँ होता है और किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। अब अगर ऐसे में कंसिस्टेंसी भी आ जाए थोड़ा, और उसके बाद मॉनिटरिंग भी, आपको लगता है कि ये कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की थोड़ी बहुत ज़रूरी है? क्योंकि पहल तो शुरू हो गई, पहल तो कर दी है सरकार की, लेकिन अगर मॉनिटरिंग भी हो जाए, कंसिस्टेंसी भी थोड़ा हो जाए, तो ये जो उद्योग है, जो विजन है सरकार का, वो पूरा तय है। निश्चित तौर पे आप जो बात बोल रहे हैं, आजादी के 75 साल बाद जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो शायद आप भी खुल के नहीं बोल पा रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर सरकार की मंशा पूर्णतः 100% अगर व्यापारी वर्ग को मध्य प्रदेश में लाने की हो, तो निश्चित तौर पे व्यापारी वर्ग मध्य प्रदेश में आएगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज की कमी मध्य प्रदेश में देखी गई है, वो इच्छा शक्ति की है। और हमें उम्मीद है कि मोहन यादव जी की सरकार में वो इच्छा शक्ति पूर्णतः मौजूद है, और वो जो प्रयास कर रहे हैं उससे ये उम्मीद है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे लेकर के आएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश एक सेंट्रली लोकेटेड होने के साथ साथ में उसके पास में सब चीजें संपन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी उस लेवल पे उद्योग यहाँ पे नहीं आ पाए। तो उसके पीछे अगर कोई कारण रहा होगा, तो निश्चित तौर पे वो इच्छा शक्ति का एक थोड़ा सा अभाव रहा। क्योंकि अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कमी थी। आज की डेट में 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार आने के बाद में तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा मध्य प्रदेश में डेवलप हो चुका है, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो चुके हैं। आज की डेट में अगर आप इंडस्ट्रीज की अगर बात करेंगे, तो उनके पास में सारी चीजें मौजूद है। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस बस दिया जाए कि मध्य प्रदेश में उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, जो बॉटलनेक्स होते हैं इंडस्ट्री को लगाने के लिए, जो रेड टेप होता है, लाल फीताशाही होती है, उसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस अगर दिया जाए और उनको यहाँ पे बुलाया जाए, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में वो उद्योग आवश्यक रूप से आएंगे। और ये प्रयास दिखाई भी देते हैं। अब ये प्रयास क्योंकि समय लगता है, तो इन प्रयास को निश्चित तौर पे हम इंतजार कर रहे हैं कि वो फलीभूत हो। ठीक है, आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंच गई है और सरकार एमएसएमई के साथ साथ ये जो तैयारियां कर रही है, टेक्सटाइल को लेकर जो सरकार तैयारियां कर रही है, पहल कर चुकी है, इसको और ऊंचाई तक किस तरीके से सरकार ले जा सकती है, इस पर भी सरकार फोकस करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का, अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे भारत टैक्स 2026 के आयोजन की। मध्य प्रदेश में सरकार प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से इकोसिस्टम के साथ साथ निवेशक के तौर पर अग्रणी राज्य बनाया जाए। अब सरकार का फोकस है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, निवेश के साथ साथ साझेदारी लंबी चले, जिस वजह से रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के युवाओं को बेहतर मिल सके। सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।